नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। कहते हैं बिहार के लोगों में राजनीति कूट कूट कर भरी होती है। यहां से ही राजनीति की शुरुआत हुई है और यहां की जनता राजनीतिज्ञों के चाल को भली भांति जानती है और भापना आता है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया। हालांकि ये पोस्ट कॉपी पेस्ट था, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक सप्ताह से राजा प्रजा की कहानियां चल रही हैं। सभी लोग इसे पोस्ट कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने उसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद सियासत तो नहीं गरमाई, लेकिन बिहार की जनता ने प्रतिक्रिया जरूर दी। अब इसे जेडीयू और बीजेपी से जोड़कर देखा जा रहा है। जनता कह रही है कि यहाँ पर राजा भाजपा है और प्रजा जेडीयू है। हालांकि लालू प्रसाद यादव इससे बच रहे हैं और कह रहे हैं कि बस ये कहानी ही है, इसको लिखने का कोई भी उद्देश्य नहीं है और मैं किसी पे भी कटाक्ष नहीं कर रहा। लेकिन जनता इस कहानी का अर्थ बता रही है। राजा और प्रजा की एक कहानी पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस कहानी को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर कॉपी करके पोस्ट कर दिया। लालू ने स्टोरी इस तरह डाली जैसे उन्होंने ही लिखी हो। अब आम लोग सोच रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने इसे पोस्ट क्यों किया। आम लोगों और लालू प्रसाद यादव के बीच अंतर तो है ही। लालू ने पोस्ट किया तो कुछ सोचकर ही किया होगा। कहने वाले तो इस कहानी को बीजेपी और जेडीयू के बीच की स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। कहानी में एक राजा ने किसी की सलाह पर पूरी प्रजा पर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया। टैक्स देना जरूरी कर दिया। राजा को लगा कि लोग उसके पास फरियाद लेकर आएंगे कि टैक्स को हटाया जाए, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। कोई फरियादी भी राजा के पास नहीं आया। राजा ने टैक्स बढ़ाते बढ़ाते 5 रुपए तक कर दिया। लोगों ने फिर भी टैक्स देना जारी रखा। अब राजा ने तय किया कि 5 रुपए टैक्स के साथ साथ 2 कोड़े भी खाने होंगे। कोड़े मारने के लिए सिपाहियों को तैनात भी कर दिया गया। अब कुछ लोग राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा तो लोगों ने कहा कि कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपाही को नियुक्त किया गया है। इस वजह से लाइन लंबी हो जाती है। कोड़े मारने के लिए ज़्यादा सिपाहियों को नियुक्त कीजिए ताकि लाइन लंबी ना लगे और प्रजा को टैक्स जमा करने में, कोड़े खाने में परेशानी ना हो। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा खूब हुई कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी इस कहानी में राजा भाजपा को बनाया और प्रजा जेडीयू को। राजा जैसा चाह रहा है वैसा कर रहा है। राजा जिसे चाह रहा है उसे कुर्सी पर रख रहा है और जिसे चाह रहा है कुर्सी से हटा दे रहा है। प्रजा चुपचाप राजा की बात मानने को मजबूर है। राजा का कोई विरोध नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अंत में ये लिखा कि ये कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है और इसका आज के हालात और हालिया किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं। लेकिन सवाल है कि लालू प्रसाद यादव कोई पोस्ट करे और उसका राजनीतिक आशय नहीं निकाला जाए, ये तो नहीं हो सकता। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी सुप्रीमो ने इस कहानी को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है, उसके बाद से राजनीतिक बवाल उठना तय है। अब इसी बवाल के बीच जनता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर राजा बीजेपी है और प्रजा जेडीयू है। बीजेपी जेडीयू को नचा रही है, कभी कुर्सी पर बिठाती है, कभी कुर्सी से उतारती है और नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बनकर बैठे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी से कम सीटों में सिमट गए हैं। ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है और बीजेपी जो चाह रही है बिहार की राजनीति में वही हो रहा है। अब ये तो जनता की प्रतिक्रिया है, लेकिन देखना होगा कि इस पोस्ट का असर कहां-कहां देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।